हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए आज हम लोग मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के कुछ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आयत से। आयत यानी इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोला जाता है। तो इसके बारे में बढ़िया से समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्षेत्रमिति हम लोग की शुरुआत यहीं से होती है कि पहले आयत पढ़ते हैं, फिर वर्ग पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, ऐसे करते चलेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि वो आयत होता क्या है। तो आयत का मतलब कि ये आप देख लीजिए। इसमें आयत का मतलब होता है ये लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है इसमें। तो यहाँ देखिए हम बना रहे हैं। सॉरी, देखिए आयत ऐसे होती है, ये सीधी होना चाहिए, ठीक है। यह भी है। तो इसमें क्या है कि इसको हम लोग जो लंबा होता है इसको लंबाई बोलते हैं, एल से सूझी जाता है। जो चौड़ा होता है इसको चौड़ाई बोलते हैं, बी से सूझी। एल से लेंथ होता है, बी से ब्रेथ होता है। तो इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं और ये आपका चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो जैसे आप लोग क्षेत्र देखे होंगे, फील्ड जो होता है सबके अपना अपना थोड़ा होता ही है। तो उस एरिया जैसे निकालना हो, अच्छा ये आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़े होंगे। तो उसमें जो आपका मैदान ग्राउंड होता है वो आयताकार ही होता है लगभग। कहीं कहीं वर्गाकार भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो इसमें ये बड़े वाले लंबाई बोलते हैं, छोटे वाले को चौड़ाई बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये जगह दिख रहा है ना, इसको हम लोग एरिया यानी क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो यही इस पे निकालने को कुछ फॉर्मूले आते हैं कि जिसको हम लोग क्षेत्रफल निकालना होता है, परिमिति निकालना होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग बिटड़ बोलते हैं। एक कोने से दूसरे कोने को मिला दीजिए तो इसको आयत का बिटड़ बोलते हैं। यानी एक आयत में दो बिटड़ होते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं हम बिटड़ यहाँ से यहाँ तक। और ये जैसे ये देखिए, ए बी सी डी। अब इसमें क्या होता है ना, आयत का ये रूल होता है कि आयत में जो ए बी भुजा है ना, ए बी सी डी के बराबर होता है। यानी आमने सामने की भुजा ये जो है इसके बराबर होगा। उसके बाद ये जो बराबर होता है इसके बराबर होता है, यानी बी सी बराबर ए डी होता है, ठीक है। ये आयत का रूल है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। साथ में ये होता है कि इसमें का प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। यानी ये 90 और ये 90, साथ में यहाँ भी 90 का होता है और ये भी 90 का होता है, ठीक है। इन प्रत्येक कोण जो होती है 90 डिग्री का होता है। तो इतना ही नॉर्मल जानकारी आप जान चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस फार्मूला के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला हम आयत के एरिया निकालते हैं, यानी आयत का क्षेत्रफल। यानी आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए क्या होता है ना कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है, यानी एल गुणे बी। यानी इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल। उसके बाद आता है इसमें एक परिमिति आता है, ठीक है। परिमिति जिसको परिमाप बोलते हैं। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, परिमाप को भी देख लेते हैं। तो यहाँ आते हैं आयत का परिमिति। आयत के परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं आपको दिखाता हूँ कि परिमिति क्या होता है। ये फार्मूला पहले यहाँ लिख देता हूँ, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए इसमें परिमाप होता क्या है। तो परिमाप या परिमिति, ये यहाँ से लेकर ये जो भी है, जो साइड साइड की भुजा होती है ना, इससे चारों को योग, यही होता है परिमिति। तो इसमें देखिए दो गो लंबाई है, दो गो चौड़ाई है, ठीक है। यानी ये लंबाई दो और ये चौड़ाई दो। अब इसी से क्या होता है कि दोनों में दो है तो दो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एल प्लस बी बच जाता है। ये हो गया आपका परिमिति, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, तो अगला ये देखिए, ये फार्मूला हो गया आयत परिमिति। अब यहाँ देखिए, कहीं कहीं ये क्वेश्चन आता है कि आपका क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई दिया हो, चौड़ाई पूछ लेता है। और कहीं आपको चौड़ाई दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई पूछ लेता है। तो उस अनुसार क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे अगर हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हो, आयत का क्षेत्रफल दिया हो और चौड़ाई दिया हो, तो लंबाई बराबर क्या हो जाता है, तो लंबाई बराबर निकाल लेते हैं यहाँ से हम। क्षेत्रफल को ऊपर कर देते हैं और नीचे चौड़ाई से भाग कर देते हैं, तो लंबाई निकल जाता है। ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको शुरू में मैंने बताया कि क्या होता है ना, कि एरिया बराबर ए बराबर क्या होता है, ए से एरिया होता है क्षेत्रफल, एल गुणे बी होता है। ठीक है। अगर आपको एरिया दिया हो और ये चौड़ाई दिया हो, लंबाई पूछा है, तो ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगी, यानी एल बराबर ए बटा बी हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ ए दे दिया हो, आपको बी पूछ रहा हो, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। जो जैसे यहाँ भी अगर बी निकालना हो, तो बी क्या जगह ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये बटा बी। ठीक है। यानी यहाँ पर आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है। फार्मूला हो गया। तो ये आपका इतना फार्मूला है। अब इसी पर कुछ आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद आगे कुछ और जानकारी लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि एक आयत की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले बात क्या है कि आयत, मैंने आपको शुरू में बताया कि आयत ऐसा होता है। ठीक है। तो आयत में ये आपका लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर ये है, तो मतलब नीचे वाला भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद चौड़ाई दिया 4 सेंटीमीटर, यानी ये आपका चौड़ाई है, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए ये एक साइड ही नहीं, ये बीच में भी अगर आप इसको खींचते हैं ना, तो चौड़ाई इतना ही होगा, और लंबाई यहाँ भी खींचते हैं तो लंबाई इतना ही होगा, तो यानी 6 6 ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल यानी सबसे पहले यहाँ हम सॉल्व में आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी लंबाई आपको दे दिया है, लंबाई का मतलब ये आपका एल लेंथ होता है, लेंथ आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद चौड़ाई होता है, चौड़ाई दिया है बी, जो आपका होता है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। उसके बाद पूछा है आपका आयत का क्षेत्रफल, इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। तो यानी क्षेत्रफल को ए से सूचित कर दीजिए, लंबाई को एल कर दीजिए, और गुणे चौड़ाई को बी कर दीजिए। ठीक है। ये बराबर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, और गुणे में आपका 4 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर आपका लंबाई हो गया, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया। इसको कर दीजिए गुणा, ये कर दीजिए 6 चौका 24, 80 में सीएम से सीएम में चलिएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का कोड होता है, यानी क्षेत्रफल जो होता है वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर यानी वर्ग इकाई में होता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है, देखिए आपको अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था, तो उसमें देखिए एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल यानी ए का मान दे दिया है 35 वर्ग इकाई, कोई भी हो। उसके बाद ये इकाई आपका चौड़ाई दिया है 5 इकाई, तो यानी चौड़ाई क्या है आपका बी है, तो ये 5 है। ठीक है। तो यहाँ एल पूछा है, यानी लंबाई है। ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आपको बताए थे, ए बटा बी। बस रख दीजिए 35 में, 35 ऊपर और 5 नीचे, घटा दीजिए 7 वर्ग में, ये आपका एल का मान आ गया 7 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई नहीं, केवल इकाई होगा से, क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई। ठीक है। भुजा है, तो ये इकाई ही रहेगा। ठीक है। ये होगा सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ भी देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ दे दिया आपका एक आयत, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई 9 मीटर है,
चौड़ाई पूछा है। पिछले वाला में लंबाई पूछा था, इसमें चौड़ाई पूछा है। तो ये वर्ग मीटर यानी आपका क्या है, एरिया है। और यहाँ ब्रेथ दिया है, एल पूछा है। ये बराबर 72। देखिए वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका बी दे दिए, बी नहीं एल दिया है, ठीक है। लंबाई दिया है तो इसको लंबाई करेंगे। एल बराबर 9 मीटर है ये, ठीक है। बी पूछा है यानी ब्रेथ, तो ये आपका ए बटा एल, ठीक है। तो ए है आपका 72, एल है 9, घटा दीजिए 9 × 72 में बीटा यानी चौड़ाई का मान आ गया 8 मीटर, ठीक है। ये हो गया सही। अगला देखते हैं। अगला देखिए, यदि एक आयत का परिमाप दे दिया, देखिए परिमाप यानी परिमिति 30 इकाई दे दिया है, और लंबाई इसका क्या है 8 है, तो चौड़ाई पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ जानना चाहेंगे कि आते हैं सॉल्व करते हैं इसको हम। तो देखिए परिमाप दिया, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दे दिया है आपका 30 इकाई, ठीक है। उसके बाद आपका लंबाई दिया है 8 इकाई, चौड़ाई पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई यानी बी का मान पूछा है, तो बी क्या होगा, तो लगाइए फॉर्मूला, आयत का परिमिति बराबर या आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। पीछे मैंने फार्मूला बताया था, वही फार्मूला यहाँ। तो परिमाप का मान यहाँ दिया है 30, अब बराबर 2 रहेगा। एल का मान दिया है यहाँ 8, रख दीजिए। बी नहीं दिया है तो प्लस बी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये दो इधर गुणा में है, इधर भाग में आ सकता है ना। अच्छा आप यहाँ से ही इसको कटा सकते हैं, भाग में आएगा तो कट जाएगा 15 मार्क में, ठीक है। इधर हो गया आपका 15, इधर हो गया 8 + बी। हमें बी निकालना है, तो ये 8 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी बी बराबर हो जाएगा 15 में से 8 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, ये 7 इकाई आ गया। क्या आ गया, ये चौड़ाई, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे एक देखिए, यहाँ दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 9 है, तो लंबाई पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर दिया है 45 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपका बी दिया है 9 मीटर, एल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, एल ए बटा एल कर दीजिए, तो मतलब हो गया 45, एल नहीं इसको बी कीजिए क्योंकि बी दिया है। तो 45 बट्टा कर दीजिए 9, कटा दीजिए 9×5 = 45, 5 मीटर हो गया आंसर। अगला देखते हैं। अगला है कि यदि एक आयत, 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई पूछा है, तो कोई दिक्कत सेम वैसा ही है। ए बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके बाद यहाँ बी दे दिया है 6 सेंटीमीटर, एल पूछा है, कोई बात नहीं, ए बट्टा एल बी कर दीजिए यानी 60/6 कर दीजिए, 10×6 = 60 होता है, तो एल का मान आ गया 10 सेंटीमीटर, हो गया। उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि एक आयत का क्षेत्रफल 45 वर्ग है और इसकी चौड़ाई 5 है, तो लंबाई पूछा, कोई बात नहीं, लंबाई सीधा ऐसे ही एल बराबर 45 बट्टा कर दीजिए 5, कट जाएगा 9×5 = 45, शॉर्ट में कर दीजिए, बस हो गया, सेम वही कहानी, ठीक है। सॉरी यहाँ मीटर में है, तो ये मीटर में कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। नोट। अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ देखिए, ये टायर की लंबाई 20 मीटर, क्षेत्रफल 100 मीटर, चौड़ाई सेम उसी तो क्वेश्चन बस घुमा दिया है कि यहाँ चौड़ाई बी बराबर पूछा है, क्षेत्रफल आपका 100 है, और लंबाई कितना है 20 है, कटा दीजिए 20×100 यानी बी बराबर आ गया 5 मीटर, ये हो गया आंसर। इसके आगे देखते हैं। तो एक आयत का क्षेत्रफल 63 है और चौड़ाई 7 है, लंबाई पूछा है, तो लंबाई एल बराबर 63/7 कर दीजिए, 7×9 = 63, एल का मान 9 सेंटीमीटर, 9 इकाई है तो इकाई कर दीजिए, हो गया आंसर।
उसके आगे देखते हैं, अगला है लास्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि एक आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो लंबाई यानी एल बराबर पूछा, तो क्षेत्रफल है आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटा दीजिए, तो ये बच जाएगा 3 × 8 = 24। एल का मान आ गया आपका 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए, ये आयत से यानी थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया था, मैं स्टार्ट किया था। आपको अगर ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम दिखे आपको तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो हम आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उसके आगे फिर हम लोग ये सिलेबस चलाते रहेंगे। अब देखिए, आज आयत आयत से और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके बाद से धीरे धीरे आयत के बाद हम लोग वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग के बाद त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके आगे वृत्त, घन, घनाभ सब पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने शुरुआत करने की कोशिश की है, आगे ये चलता रहेगा। तब तक चलिए, अब तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।